जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को समस्त उत्तर प्रदेश होमगार्ड जवानों को अवगत करा दें आप लोग सिर्फ अपनी नौकरी काम करके घर चले जाते हो। आपको ये भी नहीं पता है मेरे साथ इस होमगार्ड के विभाग के नीचे से लेके और सरकार तक बैठे अधिकारीगण किस तरीके से आपके हक अधिकार पर कब्जा जमा लिया है और आप लोगों को ऐसा भ्रमित कर रखा है कि आप उससे बाहर निकल के नहीं आ पाते हैं। आप लोग आज देख लीजिए संगठन की ताकत, संगठन की होकार, कानून को लेकर रख करके और आगे जो बात हमने उठा करके जो हमारे साथ पूरे प्रदेश के जवानों के साथ और महिला बहन जवानों के साथ इतना विश्वासघात करने वाले ये होमगार्ड के अधिकारीगण होमगार्ड को ये कह के आप निष्काम हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है, आपका कोई हक नहीं है, तो मैं इसको बिल्कुल नकारता हूँ। इनकी बातों को एकदम नकारता हूँ। आपका हक है, आपका अधिकार है और उस अधिकार को अपने आप लोग पहचान नहीं और जान नहीं पाओ, वो जाने भी नहीं देना चाहते वहाँ तक जहाँ से इनकी काले कारनामे देख करके आपकी रूह कांप जाएगी कि मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय, अत्याचार ये वैतनिक स्टाफ और सरकार के बैठे अधिकारी मेरे साथ किस कदर से मेरा शोषण, मेरे हक और अधिकार का हनन मैं कहें बताना चाहता हूँ। आज संगठन की ताकत और सही लड़ाई लड़ने पर लड़ते हुए और सही लड़ाई को देख करके इतना भयभीत हो चुके हैं जैसे देश को आज़ाद कराने में हमारे जिन्होंने इस देश को कदम रखा और इस लड़ाई की जंग में कूदे और ये संकल्प लेके कूदे कि आज मेरे साथ अन्याय हो रहा, हमें अन्याय होने नहीं देंगे, आखिरी श्वास तक हम लड़ेंगे और इस अन्याय को ख़त्म करके अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराएंगे और देश की जनता को आज़ादी दिलाएंगे। इसी तरीके संगठन आज जो सही रास्ता अपने आया है और आपकी हक और अधिकार की लड़ाई की आग में मैदान में कूदा है और संकल्प लिया है, उसको मैं पूरा करके देंगे हम। तो आप लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा था, जो आपका पैसा खंडों खंडों में प्रदेश में दिया गया है और अभी लखनऊ में दिया नहीं गया है, इसके खिलाफ हमने बिगुल बजा दिया है और वो मैं ज्ञापन संबोधित ज्ञापन श्रीमान जिलाधिकारी लखनऊ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य किया है और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के जो इन्होंने दिया था कि सत्यापन हो चुका है और कमांडेंट अतुल कुमार जिला कमांडेंट लखनऊ हेडक्वार्टर डीजी और डीआईजी को अवगत कराए और डीआईजी लिखित रूप से
श्रीमान प्रमुख सचिव अनिल कुमार प्रमुख सचिव को अवगत कर। अनिल प्रमुख सचिव जी सरकार को अवगत कराएं जो वहाँ से बजट जारी होगा। बजट जारी होने के बाद इन्होंने अपने खाते में जो पैसा आया उसको डाल करके और उससे ब्याज कमाने लेने की पूरी कोशिश करते रहे। और शासन प्रशासन अब तो विश्वास करना, शासन के आदेश, शासन का शासनादेश, हेडक्वार्टर का आदेश, जिला कमांडेंट का आदेश अब तक हम लोगों को और जवानों को भ्रमित और लालीपाप देते रहे। इन सब को लेके और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो आदेश किया है पुलिस कांस्टेबल के बराबर इनको वेतन दिया जाए और इसी के मुताबिक इनको एरियर भत्ता बढ़ा हुआ 2016 से 19 महीना यानी 34 महीने का एरियर इनको मुहैया करा दिया जाए। इनके खाते जांच करके तत्काल इनको इनके खाते में डाल दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किए, एक सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा है कि जांच करके दिया जाए एरियर, ऐसा कहीं पर नहीं है। ऐसा ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। उन कानून और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। इनके थोड़ा सा डर और भय नहीं है। इसलिए नहीं है कि तमाम बार एसोसिएशन संघ माननीय मुख्यमंत्री तक ये सब इनके काले कारनामे खोल रखा है, फिर भी हमारे श्रीमान अनिल कुमार प्रमुख सचिव होमगार्ड सफ़ेद झूठ करके श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह करने का पूरा कार्य किए हैं। जो होमगार्डों का साथ एकदम अन्याय है और ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं फिर भी हमें माली का वेतन क्यों दिया गया, तो इस पे अगर जांच करें तो कांस्टेबल का वेतन का हमें जो एरियर मिलना चाहिए वो 4,85,000 कुछ रुपया है। तो अभी हमने हाई कोर्ट फिर डाल दिया है। ये तो चलो बाद की लड़ाई है, हम ले लेंगे, जिसकी पटिशन संख्या 5580/2021 अवैतनिक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ हाई कोर्ट दाखिल किया है। चलिए, जो ये दे रहे हैं माली का वेतन, वो हम उस पे भी हमारा एरियर अब तक नहीं दिए, तो इसको हम लड़ेंगे। और 10 दिन का समय दिया है और 10 दिन के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के जो आपके साथ खंडों में पैसा दिया गया है, इसका आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन आपके साथ, आपके एरियर के साथ ये नीचे से लेके ऊपर तक बहुत बड़ा एरियर में दोहन हो रहा है। और लखनऊ में जो अभी तक झूठा सब कुछ 2020 में 3 जनवरी 2020 में शासनादेश जारी हुआ श्रीमान प्रमुख सचिव जी की तरफ से कि इनके अकाउंट चेक कर लिए जाएं सभी जवानों के, और तत्काल इनका बजट है और इनका एरियर दे दिया जाए। इसके बाद 6/4/2021 को श्रीमान प्रमुख सचिव जारी किए कि सत्यापन भी हो गया और बजट भी है, इनका तत्काल इनका वेतन एरियर इनके खातों में भेज दिया जाए। लेकिन नहीं, ये झूठा अवगत श्रीमान अतुल कुमार जिला कमांडेंट और मंडली कमांडेंट अवगत हेडक्वार्टर कराए, हेडक्वार्टर के अधिकारीगण शासन को कराए। ये सब किस तरीके से आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग बैठेंगे नहीं। सभी लोग कमर कस लो, अपना पैसा लेने के लिए हम शांतिपूर्वक 30-29 तक इंतज़ार करने के बाद हम लोग शांतिपूर्वक जिला कमांडेंट कार्यालय के
चौखट पर दस्तक देंगे और अपना पैसा हम शांतिपूर्वक मांग करेंगे। यदि ये जब कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है तभी ये सरकार संज्ञान लेती है। हमको तो ये लगता है कि ये सरकार, ये विभाग कोई बड़ी अनहोनी का इंतज़ार कर रही है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के सीधा सीधा अवहेलना, मजाक बना दिया है कानून को, और ये जो कानून को मजाक बनाए हैं इनको सबक सिखाने का कार्य हम करेंगे। और इधर माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है, उन्होंने तो बजट जारी कर दिया होमगार्डों के को देने के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सभी जवान धन्यवाद और बधाई, और प्रदेश अध्यक्ष उनको धन्यवाद बधाई देते हैं। और ये आज 70 साल से हम लोग जवानों को बंधुआ मजदूर बना के अपना काम लेना चाहते हैं, हमें बंधुआ मजदूर बना लिया। हम सरकार के नौकर हैं, हम इनके नौकर नहीं हैं। आज हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन ये अधिकारी ही आज़ाद हुए, लेकिन होमगार्ड जवान और कर्मचारी ये उन अंग्रेज़ों से ज़्यादा अत्याचार के उसमें जीने के लिए विवश हैं। आज सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आज इतना अत्याचार जिस तरीके से हो रहा होमगार्ड जवानों के साथ, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं। अब होमगार्ड जवानों का सबर टूट चुका है और उनके आदेश और शासनादेश पर कोई भरोसा नहीं रह गया। और जो अधिकारी झूठ ही बोलता हो और झूठ बोल करके सरकार को मीठी चुपड़ी बातों से फंसाता हो, ऐसे और माननीय मुख्यमंत्री की बदनामी कराता हो, ऐसे अधिकारियों को तत्काल सेवा से मुक्त कर देना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, क्योंकि ये खाते आपका है और बदनामी कराने में माननीय मुख्यमंत्री के ये होमगार्ड के लेके नीचे से सरकार तक बैठे अधिकारी पीछे नहीं हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत किरकिरी करवा लिए हैं, बहुत बदनामी करवा लिए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी पलक खोल देना चाहिए और इनको कड़ा सबक सिखाने का कार्य करें। तो अब ये कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं कहा कि मास्टर रोल जांच करके दिए जाएं। तो सबसे बड़ा कानून देश का है, शासन प्रशासन नहीं बड़ा है, कानून देश का सर्वोच्च है। उसके आगे सरकारें उसके आदेश को काट नहीं सकती, जिसकी अवहेलना सिर्फ होमगार्ड के ये अधिकारीगण कर रहे हैं अनदेखी। क्योंकि इनके डर नाम नहीं है, क्यों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश के समस्त रिटायरमेंट जवान या महिला बहन जवान और समस्त जो ड्यूटी कर रहे हैं, उस दिन सभी को आमद नहीं कराना, चाहे वो थाना हो चाहे सुरक्षा व्यवस्था की ड्यूटी हो, सभी तोड़ करके और शांतिपूर्वक हम मार्च करते हुए जिला कमांडेंट और मंडली कमांडेंट से अपना पैसा मांग करेंगे। और जब तक हमारा पैसा एरियर हमारे लोगों के खाते में पूरा नहीं पहुंच जाएगा, तब तक और दोस्त लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तब तक हम लोग हाथ पैर नहीं हटाएंगे वहाँ से। कुछ आर पार की लड़ाई अब लड़ी जाएगी, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनका अत्याचार, इससे एक बार मर जाए तो ये तड़प के तो ना मरे। तो मैं कहता हूँ, अपने हक अधिकार को जानो और पहचानो। ये आपका संगठन है, तो संगठन ही की दम पर आज ये एरियर मिल रहा, वरना ये कागज़ों पर पूर्ति करके किसी को रुपया एक होमगार्ड नहीं मिलता, अरबों रुपए ये सब बैठे मगरमच्छ होमगार्ड के अधिकारी पी जाते और पता भी नहीं चलता, सब हजम कर जाते। तो आज इस संगठन की वजह से चाहे वर्दी दिलाने उसमें इनका नुकसान, वो पूरा पैसा रख लेते थे। आज एरियर इन्होंने भरपूर कोशिश किया, लेकिन संघ के एसोसिएशन के बल पे ये खा नहीं पाए और खाने देंगे नहीं हम।
हम खाने नहीं देंगे, ये होमगार्ड जवानों का गाढ़ी कमाई का पैसा है, और फिर भी हमको उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा अपने ही पैसे के लिए। ये बड़ी शर्मनाक है, और जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी जवानों से अपील करता हूँ, सभी महिलाओं होमगार्डों से अपील करता हूँ, अपने हक अधिकार के लिए ये 30 तारीख को एकदम सभी लोग तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।